चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आचार्य नीरज की तरफ से बहुत बहुत मुबारक गुरु पूर्णिमा की बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ज्योतिष, धर्म, मंत्र, योग और विज्ञान के भाग 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा हमने पहले ही बताया था, भाग 9 में आज हम विशेषांक लेंगे। इसमें भिन्न भिन्न राशियों के बारे में बातें करेंगे। आज सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। इससे पहले कि मैं चीज़ों को समझाऊं, मेष राशि के बारे में, मेष लगन के बारे में बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको उसकी भूमिका बताता हूं, उसके पीछे का सारी चीज़ें, फैक्टर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मैं अगर उन चीज़ों को समझाना शुरू कर दूं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीछे की चीज़ों को भी चूँकि हमारा चैनल सत्य जानकारियों को आप तक पहुँचाने का काम करता है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं उसकी फैक्ट्स को बता दूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप सूर्य देखते हैं रोज़ पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। आपको पृथ्वी की अपने धुरी पर मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है, आप सभी को पता है। अब जो ये एक आभासी, जो अपैरेंट पाथ ऑफ सन, जो एक आभासी पाथ बन जाता है सूरज का हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, हमें लगता है कि सूरज मूव कर रहा है, एक्चुअल में पृथ्वी हमारी मूव करती है। बट वो जो आभासी पाथ बन जाता है, उस आभासी पाथ के 8 डिग्री उत्तर में और 8 डिग्री दक्षिण में एक कल्पना की जाए, काल्पनिक पट्टी बनाई जाए। इस पट्टी को ही हम जोडियक बोलते हैं, अर्थात हिंदी में इसे भचक्र बोलते हैं। ये जो 360 डिग्री का और 8 डिग्री अर्थात 8 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री दक्षिण अर्थात 16 डिग्री का ये जो काल्पनिक पट्टी है, जोडियक है, 360 डिग्री पृथ्वी के चारों ओर हो गया। इसको हम बराबर 12 भागों में बांट दें 30-30 डिग्री पे, तो ये आपका एक एक राशि को प्रदर्शित करता है। इसी 16 डिग्री की जो 16 डिग्री की जो पट्टी है, इसी में सारी 12 राशियाँ आ जाती हैं। उन 12 राशियों की कल्पना का आधार क्या है? उसी में सारे नक्षत्र 27 और सारे ग्रह 9 आ जाते हैं, जो किसी भी अवधि में मूव करते हैं, बट वो 16 डिग्री की पट्टी के बीच में ही रहते हैं। अर्थात जो सूर्य की जो आभासी पट्टी है पृथ्वी के चारों तरफ, उसकी 16 डिग्री की जो हमने कल्पना पट्टी की करी है, उसी में सारे ग्रह और नक्षत्र मूव करते हैं। अब चूँकि 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं हमारे, उन्हीं 12 राशियों में वो मूव करते रहते हैं। एक ग्रह के पास 2.25 नक्षत्र मिलते हैं एक ग्रह के पास। तो इस तरीके से इन नक्षत्रों के नाम पर, इन ग्रहों के नाम पर, इन तारों के नाम पर ही इन राशियों का नाम रखा गया, मेष से लेकर मीन तक का। अब हम मेष लगन वालों के क्या लक्षण होते हैं उस पर बात करेंगे, और मेष राशि होती क्या है, कैसे राशि पता लगाते हैं। वास्तव में राशि क्या है? जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में रहता है, जिस राशि से गोचर कर रहा होता है, उसी को हम जन्म राशि कहते हैं या चंद्र राशि कहते हैं। उसी के आधार पर आपकी कुंडली तैयार की जाती है, और उसी के आधार से ही हम वर्तमान में जो जनरल प्रेडिक्शन करते हैं किसी राशि के बारे में, वो वहीं से किया जाता है। चंद्रमा को बेस मानकर चंद्र कुंडली बनाई जाती है। चंद्रमा के अलावा बाकी सारे ग्रह किन किन राशियों से मूव कर रहे हैं, वो आपके मेन हॉरोस्कोप की जो आपका मेन बर्थ कुंडली है, उससे किन किन भावों में मूव कर रहे हैं गोचर के समय, उसी के हिसाब से आपकी जो वर्तमान की भविष्यवाणी दी जाती है, वैसा हम देते हैं। सभी ज्योतिष यही हिंदू ज्योतिष में इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो आइए हम मेष लगन के बारे में हमने कुछ डिटेल निकाली है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मेष लगन वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिनका लग्न मेष हो। ध्यान रखिएगा, मेष लग्न और मेष राशि 2 अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। मेष लग्न का मतलब होता है जिसके हॉरोस्कोप में पहला जो आपका भाव है वो मेष राशि का हो, तो उसे मेष लग्न बोलते हैं। ऐसे लोग फुर्तीले होते हैं, इनको घूमने फिरने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजना इनके अंदर बहुत तेज होती है। ये जोशीले किस्म के होते हैं, इनकी आंखें गोल होती हैं, इनके घुटने प्राय निर्बल होते हैं। कुछ लोग मेष लगन वाले मिथ्याभासी भी होते हैं। इनका औसत कद होता है, स्वभाव भी इनका तीव्र ही होता है। आंखें इनकी लालिमापूर्ण होती हैं, लाल लाल आंखें होती हैं। साहसी किस्म के लोग होते हैं ऐसे, कई बारी अभिमानी भी हो जाते हैं, ये इनके अंदर अभिमान भी आ जाता है। और सुदृढ़ शरीर वाले लोग होते हैं। अब चंद्रमा के इनके चूँकि मेष राशि में है, मेष का स्वामी मंगल है,
तो इस वजह से ये निर्भय स्वभाव के होते हैं, निर्भीक होते हैं, कहीं भी जाने आने में ये डरते नहीं हैं। शरीर इनका दृढ़ होता है, ऐसे लोग लक्ष्मीवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये लक्षण होते हैं तब जब आपका चंद्रमा जन्म के समय शुक्ल पक्ष का हो। यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो इसका विपरीत रिजल्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वो चंद्र राशि है, आपकी लग्न राशि है, किंतु चंद्रमा की स्थिति भी बताएगी कि आपको फल कैसा देगी। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अच्छा है तो अच्छे फल देगी, चंद्रमा खराब है तो खराब फल देगी, ऑब्वियस है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा खराब स्थिति में है तब भी अच्छा फल देगा, या चंद्रमा अच्छी स्थिति में है खराब फल देगा, वो अपनी स्थिति के अनुसार ही फल देगा। तो अभी अगर हम मेष लगन की हमने बात करी, अब हम मेष राशि की बात करते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि में स्थित है उनके लिए वर्तमान में गोचर कर रहे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि में है, इस समय उनके द्वितीय भाव से शुक्र का गोचर हो रहा है, अर्थात ऐसे लोग इस समय अपना धन सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। इनके तृतीय भाव से सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं, जो बुधादित्य राजयोग भी बनता है इससे, सूर्य बुध का साथ होना। इसका मतलब ये परीक्षा के लिए या अपने विद्वता के लिए, ज्ञान के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और अगर हम आगे देखें गुरु चंद्रमा की, तो इनके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, अर्थात इस समय इनकी मन स्थिति, मनोबल बहुत मजबूत है। ऐसे लोगों को पिता का भी साथ मिल रहा है। मेष लगन वालों, जो मेष राशि वाले लोग हैं, उनका गुरु भी वहीं पर है, यानी इनका भाग्योदय भी बहुत अच्छा हो रहा है, भाग्य इनका चल रहा है। किंतु दशम भाव में शनि अपनी ही राशि का है, किंतु आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को शनि धीरे धीरे बढ़ा रहा है, उस लेवल पे नहीं बढ़ा सकता है जिस लेवल से आपका बढ़ रहा था। मंगल द्वादश भाव में बीमारी को दर्शाता है, थोड़ा बीमारियों से बच के रहिए मेष राशि वालों। और यही अभी मेष राशि के लिए जो मैंने विवेचन करा है, जो अभी ये चीज़ें बताई हैं, ये अच्छा है। मेष लगन वालों के लिए एक विशेष ध्यान देने की चीज़ है, मंगल सूर्य गुरु इनके शुभ फल देने वाले होते हैं, तो मंगल सूर्य और गुरु इनकी उपासना से इनको ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। अब हमारा मेष राशि पे चर्चा खत्म हुई। अब हम आज, जैसा मैंने पिछले भाग 8 में कहा था कि मैं एक कुंडली लूँगा, तो आज मैं एक कुंडली लेना चाहूँगा। ये कुंडली आई है विपिन कुमार जी की, जो करारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका एक प्रश्न था, इनका प्रश्न है कर्म भाव को लेकर, व्यापार को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर। कह रहे हैं कि काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। आइए इनकी कुंडली पर एक बार विचार करते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है इनकी, राशि स्वामी मंगल है। चंद्रमा इनका मीन राशि में है, पंचम भाव में। इनका जन्म रेवती के तीसरे चरण में हुआ है, यानी जातक हमारे गंडमूल में है। यदि आपकी मूल शांति नहीं हुई है तो उसको ज़रूर अवश्य कराएं। कुछ लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं कि मूल को कोई हल्का सा दोष मान लेते हैं। मूल एक बहुत बड़ा दोष है कुंडली में। सभी को ये विचार करना चाहिए कि मूल के दोष की शांति अवश्य बचपन में ही हो जानी चाहिए, 1 महीने के अंदर। यदि नहीं हुई है तो उसकी शांति जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास टाइम हो, आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में जाकर इसकी शांति करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, महीने में हर महीने 27 नक्षत्र आते हैं। जब भी रेवती नक्षत्र आए उसी नक्षत्र में विपिन जी आप जाकर मूल नक्षत्र की शांति करवा सकते हैं। उससे आपको काम धंधे में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके व्यक्तिगत विकास को भी बहुत प्रभाव मिलेगा। यदि नहीं हुआ, यदि बचपन में ऐसा हो गया है, मूल शांति करा दी गई है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी। फिलहाल आपकी पूरी कुंडली विवेचन के बाद मुझे कई सारे पॉइंट मिले। आपकी कुंडली में 2 धन योग, 2 राजयोग, योग कारक शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं उच्च होकर तुला राशि में, और बुधादित्य योग आपका बन रहा है चतुर्थ भाव में। सूर्य दशमेश होकर चतुर्थ में बैठ के दशम भाव को ही देख रहा है, बहुत बढ़िया है आपका कर्म भाव। इसके अलावा गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्रमा से केंद्र में आपका बृहस्पति आ रहा है।
अमल योग है, पास योग है, एक विपरीत राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में जिसको बोलते हैं हर्ष विपरीत राजयोग, क्योंकि आपका षष्ठेश मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, लेकिन योग कारक शनि के साथ बैठा है। हालांकि मंगल और शनि अच्छे फल नहीं देने वाले होते, मंगल और शनि परेशान करने वाले ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, किंतु आपकी कुंडली में ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि आपका शनि जो है वो पंचमेश है, चतुर्थेश है, तृतीयेश है। इसलिए थोड़े परिश्रम के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी, धीरे मिलेंगी, बट वो षष्ठम भाव में जाके उच्च का हो गया। जब भी कोई ग्रह, क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, वो 6, 8, 12 में जाते हैं तो वो अच्छे फल देते हैं। उसी तरीके से जैसे केंद्र के स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाएं तो अच्छा है तो अच्छा फल नहीं देगा, बुरा ग्रह है तो बुरा फल भी नहीं देगा, उसका विपरीत हो जाता है। आपके कुंडली में एक हर्ष विपरीत राजयोग बना मंगल की वजह से। मंगल आपका लग्नेश भी है, लग्नेश हमेशा याद रखिए, लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है, इसलिए आपके शुभ फल आने के चांसेस हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वैसे शनि की योग कारक ग्रह है, शनि आपका योग भी बना रहा है और विपरीत राजयोग कारक मंगल के साथ भी बैठा हुआ है। इस वजह से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको नौकरी पेशे में ज़्यादा फायदा है। आप व्यापार की तरफ ध्यान ना दें, व्यापार में इन्वेस्ट करना अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर नौकरी पेशे की तरफ, कौन सी नौकरी करें? सूर्य बुधादित्य राजयोग आपका चतुर्थ भाव में बन रहा है, दसम भाव को देख रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने बुद्धि से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी है, जिन चीज़ों में आपने अध्ययन किया है, उससे रिलेटेड अगर आप जॉब करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब आपकी समस्या ये हो सकती है कि जॉब आपकी स्थिर नहीं रहती है। उसका कारण ये है आपका अष्टमेश बुध है, आपका अष्टमेश और एकादशेश बुध है, जो कि चतुर्थ भाव में बैठ गया है शनि की राशि में। कोई बात नहीं, अष्टमेश खराब करता है चीज़ों को। अष्टमेश बुध है, बुध वैसे तो सौम्य ग्रह है, अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह माना गया है, केंद्र में बैठा हुआ है, अच्छे फल देने चाहिए। किंतु अष्टमेश का दोष लगने की वजह से, अष्टमेश बुध होने की वजह से आपको, और उसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ने से आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है। लेकिन याद रखिए, जो भी आपकी जॉब छूटती है वो अच्छे के लिए ही छूटती है और आप हमेशा आगे अच्छा ही कर पाएंगे। ये जो बुध अष्टमेश होकर आपके चतुर्थ भाव में बैठ गया है और दसम भाव को दृष्टिगोचर कर रहा है, उससे आपका नुकसान तो होगा, जॉब जाती रहेंगी, परंतु आप उन्नति करते रहेंगे और आपका समय आगे अच्छा ही जाएगा। अभी सूर्य गुरु की दशा चल रही है आपकी। यदि आप कुछ उपाय करना भी चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें प्रत्येक रविवार को, और सूर्य देव जी को जल दें। सूर्य देव जी को पीला कनेर का फूल या कोई भी पीला फूल ले लीजिए, तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में जल भरिए, उसमें नहीं है तो स्टील के लोटे में जल भरिए, उसमें एक पीला फूल डालिए। सुबह सूर्योदय के टाइम पर सूर्य जी को अर्घ दीजिए। ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओम गृण सूर्याय नमः भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे सूर्य के मंत्र हैं, नहीं आता है तो सबसे बड़ा सवित मंत्र है आपका गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। इसका उच्चारण करते हुए सूर्य देव जी को जल्दी प्रदान करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, क्योंकि आपका लग्नेश द्वादश में है। आपके आयु को भी फायदा मिलेगा, आपके जीवन में भी उत्थान होगा। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ विपिन जी की कुंडली का अध्ययन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम वृषभ राशि से रिलेटेड बातें करेंगे और वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों का नेचर, वृषभ लगन का क्या नेचर है वृषभ लगन वालों राशियों का, और वृषभ राशि वालों का अभी वर्तमान कैसा चल रहा है, आने वाला भविष्य कैसा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। अगले भाग में ज़रूर देखिएगा वृष राशि पर। वृष राशि वाले बिल्कुल आप ज़रूर देखिएगा वृष राशि वालों। और अगर आप चाहते हैं ऐसी सत्य सूचनाएं आपके सामने आती रहें, ऐसी मनोरंजन पूर्ण जानकारियाँ मैं आपको प्रदान करता रहूं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगले वीडियो का हम अगले रविवार को भाग 10 में वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा लोगों में खुशियाँ बांटते रहिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।